हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर में सब कुशल मंगल होंगे। आज की इस क्लास में आप सभी लिब्रे ऑफिस राइटर से कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की पढ़ेंगे। जैसा आप सब जानते हैं, आपके एग्जाम में बहुत सारी शॉर्टकट की भी आती हैं, यानी शॉर्टकट की से भी बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो जो भी शॉर्टकट की हो सकती हैं आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में, आज हम उनको एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कंट्रोल ए। आप सबको पता है कंट्रोल ए से हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑल या ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अगर अपने डॉक्यूमेंट को पूरा सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल ए दबा करके सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। जैसे आप लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आते हैं और यहाँ पर हमें क्या करना है, इस पूरे को सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ सिंपल कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे और ये ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। तो बहुत आसानी के साथ हमने यहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर लिया है। इसी चीज़ को करने के लिए आप सभी एडिट मेनू में जा सकते हैं और एडिट मेनू में भी हमें यहाँ सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन मिलता है, जहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल ए भी, जैसा हमने बताया, आप प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल ए भी दबा सकते हैं और आप सेलेक्ट ऑल एडिट मेनू पे जाके भी कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा दिया गया है कंट्रोल एन। तो इसका काम क्या होता है, क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। अगर आपको नया डॉक्यूमेंट लेना है तो आप कंट्रोल एन प्रेस करेंगे। हमने जब आपको राइटर की क्लास पढ़ाई है तो हम समय समय पर आपको प्रैक्टिकली समझाते रहे हैं, आपको बताते रहे हैं कि देखो भाई, न्यू कमांड कहाँ पे होता है, टेम्पलेट कहाँ पे होता है, कौन से मेनू में होता है। ये सब चीज़ें हम आपको समझाते रहे हैं। पीछे अगर आपने क्लास करे हैं तो आपको पता होगा। कंट्रोल ओ से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। यानी अगर आपने पहले से कोई फाइल बना के रखी है, उसको ओपन कराने के लिए आप कंट्रोल के साथ में ओ प्रेस कर सकते हैं। तो जैसे ही आप कंट्रोल ओ दबाएंगे तो आपके सामने ओपन का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो भी फाइल आपकी है उस फाइल को सेलेक्ट करके आप ओपन कर सकते हैं, या फिर आप फाइल मेनू पे जाकर भी ओपन कर सकते हैं, आपको पता है। उसके अलावा आप स्टैंडर्ड टूलबार पर भी जाकर के फाइल को ओपन करा सकते हैं। इस आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फाइल को ओपन किया जा सकता है। तो ये अलग अलग तरह से सवाल यहाँ पे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। आप सबको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, उसको समझना है, उसके बाद फिर आपको आंसर करना है। कंट्रोल यस, इसका मतलब होता है सेव अ डॉक्यूमेंट। आप अपने डॉक्यूमेंट को अगर सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल यस दबाकर उसे सेव करा सकते हैं। ऐसे दिया है कंट्रोल शिफ्ट एस, SHIFT यहाँ पे होगा, तो कंट्रोल शिफ्ट और एस। अब ये क्या करता है, सेव एज अनदर कॉपी। यानी अगर आप सेव एज करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करेंगे। देखो होता क्या है, जब आप राइटर में होते हैं और आप फर्स्ट टाइम फाइल को सेव कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम तो आप सेव पे क्लिक करेंगे तो एक सेव का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे फाइल का नाम डालेंगे और सेव कर देंगे। लेकिन अगर आपने एक बार सेव कर दिया है तो दोबारा जब आप कंट्रोल एस दबाते हैं तो वो सेव तो हो जाएगा, लेकिन आप कोई और नाम नहीं दे पाओगे। तो ऐसा करने के लिए फिर हमें सेव एज करना पड़ेगा, या फिर हम कंट्रोल शिफ्ट और एस प्रेस करेंगे तो फिर से एक नया सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और वहाँ पे आप कोई नाम दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप किसी दूसरे नाम से फाइल को सेव करना चाहते हैं तो सेव एज पर आपको जाना पड़ेगा। कंट्रोल पी से हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। कंट्रोल शिफ्ट ओ से हम प्रीव्यू देख सकते हैं कि वो प्रिंट कैसा होगा। तो प्रिंट होने से पहले ही हम उसे अगर देखना चाहें कि भाई कैसा प्रिंट होगा तो हम उसके लिए प्रीव्यू कर सकते हैं। कंट्रोल क्यू, इससे एग्जिट हो जाएंगे, हम लिब्रे ऑफिस से बाहर चले जाएंगे, पूरा लिब्रे ऑफिस सूट हमारा क्लोज हो जाएगा। कंट्रोल एक्स, इससे कट कर सकते हैं सिलेक्टेड टेक्स्ट को, जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया है उसको हम कट कर सकते हैं। कंट्रोल सी से हम कॉपी कर सकते हैं सिलेक्टेड टेक्स्ट को, जितना आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है उसको हम कॉपी कर सकते हैं। और कट कॉपी होने के बाद ये जो डेटा होता है ये कहाँ सेव होता है, कंप्यूटर में क्लिप बोर्ड में सेव हो जाता है ना। कट या कॉपी करते हैं तो वो क्लिप बोर्ड में चला जाता है। उसके बाद आप कंट्रोल वी से इसे क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। तो कट या कॉपी किया गया मैटर क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल बी से वापस से वो पेस्ट हो जाएगा जहाँ पे आप करना चाहते हैं। अगला है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और बी, पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। ये अगर आपने किसी भी टेक्स्ट को कॉपी किया है या कट किया है, तो जब हम किसी टेक्स्ट को कॉपी या कट करते हैं
तो उस टेक्स्ट में जो फॉर्मेटिंग अप्लाई होती है वो भी कॉपी हो जाती है ना। जैसे हमने किसी भी टेक्स्ट को कॉपी किया था और वो टेक्स्ट आपका थोड़ा साइज में बड़ा था, कलर चेंज था, फॉन्ट स्टाइल चेंज था, तो वो सब कॉपी हो जाएगा, उसकी फॉर्मेटिंग भी कॉपी हो जाएगी। और जब आप उसे पेस्ट करेंगे तो विद फॉर्मेटिंग के वो पेस्ट होता है, लेकिन आप नहीं चाहते हैं कि वो फॉर्मेटिंग के साथ पेस्ट हो, तो पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट कर सकते हैं। फिर इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल वी नहीं होकर के कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और वी आपको यूज़ करनी पड़ेगी। नॉर्मल कंट्रोल बी करेंगे तो वो फॉर्मेटिंग के साथ पेस्ट हो जाएगा, बट यहाँ पर विदाउट फॉर्मेटिंग पेस्ट होगा। कंट्रोल के से हम हाइपरलिंक ऐड कर सकते हैं। हाइपरलिंक के लिए हम एक डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और वी, इसके लिए हम क्या करेंगे, पेस्ट स्पेशल। तो कंट्रोल शिफ्ट और बी से पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जहां से हम अलग अलग कमांड दे सकते हैं। कंट्रोल जेड से हम अंडू कर सकते हैं, लास्ट एक्शन को हम इरेज कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। कंट्रोल बाई से हम रेडो कर सकते हैं, लास्ट एक्शन को जो हमने अंडू किया है उसको वापस से हम ला सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट वाई से हम रिपीट एक्शन कर सकते हैं, यानी जो भी हमने लिखा है उसको रिपीट कराना है तो कंट्रोल शिफ्ट और वाई का हमें यूज़ करना पड़ेगा। जैसे आप लिब्रे ऑफिस राइटर में आते हैं, यहाँ पे कुछ भी आप टाइप करते हैं, हमने जैसे यहाँ पे ट्रिपल सी हमने यहाँ पे टाइप कर दिया है, थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं ऐसे, और इसी को हमें रिपीट करना है तो हम यहाँ व्यू मेनू पे एडिट मेनू पे जा सकते हैं, या फिर कंट्रोल शिफ्ट और बाई प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो रिपीट का एक कमांड दिया गया है, आगे कंट्रोल शिफ्ट बाई दिया गया है, आप यहाँ क्लिक कर लेंगे तो ये वापस से रिपीट कर देगा। मैंने यहाँ पे दोबारा से लिखना है ट्रिपल सी और कंट्रोल शिफ्ट बाई प्रेस कर देते हैं, तो देखो रिपीट हो गया। फिर से कंट्रोल शिफ्ट बाई प्रेस करेंगे, रिपीट हो गया है। आप यहाँ पे जा सकते हैं और इस पर भी क्लिक करके इसे रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसे रिपीट कर सकते हैं, बार बार दोबारा से वही जो टेक्स्ट आपने लिखा होगा वो लिख जाएगा। तो रिपीट के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट वाई प्रेस करते हैं। कंट्रोल एफ से क्या होता है, फाइंड होता है, यानी हम फाइंड कर सकते हैं, फाइंड का डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल एच से क्या होता है, फाइंड एंड रिप्लेस होता है। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कंट्रोल एच, केवल फाइंड के लिए कंट्रोल एफ। कंट्रोल जी से हम गो टू कर सकते हैं, गो टू पेज, हम किसी भी पेज पर जाना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर पेज पर जाना चाहते हैं तो हम कंट्रोल जी दबा सकते हैं, ओके। कंट्रोल शिफ्ट पी ये होता है सुपर स्क्रिप्ट के लिए। अगर हमें मान लिया ऐसे लिखना है जैसे एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर, तो ऊपर के साइड में हमें लिखना है तो हम कंट्रोल शिफ्ट पी यूज़ करेंगे। और अगर हमें सब स्क्रिप्ट लिखना है तो सब स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे H2SO4 ये आपका हो गया सब स्क्रिप्ट। बेस लाइन के नीचे लिखेंगे तो सब स्क्रिप्ट, इसके शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट और बी, और बेस लाइन से ऊपर लिखेंगे तो कंट्रोल शिफ्ट और पी, उसे सुपर स्क्रिप्ट कहा जाता है। तो शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल एल से हम अलाइन कर सकते हैं लेफ्ट के लिए, कंट्रोल आर से हम अलाइन कर सकते हैं राइट के लिए, कंट्रोल ई से हम अलाइन कर सकते हैं सेंटर के लिए, और कंट्रोल आई से हम इटैलिक कर सकते हैं। इटैलिक द सिलेक्टेड वर्ड, यानी जो भी आपने वर्ड सेलेक्ट किया है उसको इटैलिक कर देंगे, थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। कंट्रोल बी से हम उसे बोल्ड कर सकते हैं, सिलेक्टेड वर्ड को हम बोल्ड कर सकते हैं। कंट्रोल यू से हम अंडरलाइन कर सकते हैं, अंडरलाइन द सिलेक्टेड वर्ड, जो भी वर्ड सेलेक्ट किया है उसके नीचे एक लाइन हम कर सकते हैं। और कंट्रोल शिफ्ट जे से हम क्या कर सकते हैं, फुल स्क्रीन कर सकते हैं, यानी अगर हमें फुल स्क्रीन मोड में देखना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और जे प्रेस कर देंगे। और एक और शॉर्टकट की यहाँ पे शायद अभी लिखी नहीं गई, हो सकता है आगे आपको मिल जाए, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से क्या होता है, कंट्रोल प्लस डी से हम क्या कर सकते हैं, डबल अंडरलाइन कर सकते हैं, डबल अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल यू से हम अंडरलाइन करेंगे, और कंट्रोल के साथ में अगर हम डी प्रेस, कंट्रोल साथ में, मैं एक बार यहाँ पे करके बता देता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ। कंट्रोल के साथ में अगर हम डी करते हैं तो देखो कंट्रोल डी दबाते ही क्या हुआ, यहाँ पे डबल अंडरलाइन आपकी आ चुकी है। इस प्रकार से हम कंट्रोल डी से डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ में लेफ्ट एरो दबाएंगे तो क्या होगा, मूव कर्सर लेफ्ट विद सिंगल लेटर सिलेक्शन। अगर शिफ्ट के साथ में लेफ्ट एरो दबाएंगे तो एक एक लेटर का सिलेक्शन होते हुए हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। जैसे हम आए हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो शॉर्टकट की दी गई है शिफ्ट के साथ में लेफ्ट एरो, तो हम शिफ्ट के साथ में शिफ्ट और लेफ्ट एरो प्रेस करते हैं तो देखो एक एक कैरेक्टर यहाँ पे सेलेक्ट हो रहा है, एक एक लेटर यहाँ पे सेलेक्ट हो रहा है, और किस साइड में जा रहे हैं, लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर शिफ्ट के साथ में राइट एरो प्रेस करेंगे तो एक एक लेटर आपका सेलेक्ट होते हुए राइट साइड की तरफ चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। चलो, तो यहाँ पे जो अगला शॉर्टकट दिया गया है, शिफ्ट के साथ में राइट एरो, मूव कर्सर राइट विद सिंगल लेटर सिलेक्शन, एक एक लेटर सेलेक्ट करते हुए हम राइट साइड में मूव करेंगे।
कंट्रोल के साथ में राइट एरो दबाने से क्या होगा, गो टू द राइट साइड नेक्स्ट वर्ड, यानी हम जिस वर्ड पर हैं उसके राइट साइड में अगले वर्ड पर चले जाएंगे कंट्रोल के साथ में अगर हम राइट एरो प्रेस करते हैं तो। ठीक है, थोड़ा सा अब इन सब का हम साइज इंक्रीज करेंगे ताकि आपको आसानी से दिखा पाएँ। देखो यहाँ पे अब अगर हमें दबाना है, जैसे हम यहाँ पे हैं, ठीक है, यहाँ पे हैं, हम यहाँ पे हैं, हमारा कर्सर दिख रहा होगा आपको, और हम कंट्रोल के साथ में राइट एरो प्रेस कर देते हैं तो क्या हुआ, अगले वर्ड में आ गए। मतलब ये एक शब्द हमारा हो गया, हमारा कर्सर अब यहाँ पे आ गया, कंट्रोल राइट एरो, हमारा शब्द अब यहाँ पे आ गया, कंट्रोल राइट एरो, अब हमारा कर्सर यहाँ पे आ गया। तो एक एक वर्ड को हम आगे मूव करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं अगर कंट्रोल के साथ में हम राइट एरो प्रेस करते हैं। सेम ऐसे ही अगर कंट्रोल के साथ में हम लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो हम ऐसे ही बैक में जाएंगे, एक एक लेटर की तरफ, एक एक वर्ड को हम आगे फॉरवर्ड करते हुए बैक साइड में चलेंगे अगर हम कंट्रोल के साथ में लेफ्ट एरो प्रेस करते हैं तो। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के साथ में लेफ्ट एरो, तो गो टू लेफ्ट साइड नेक्स्ट वर्ड, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, गो टू द राइट विद सिलेक्टेड वर्ड बाई वर्ड। अगर कंट्रोल के साथ शिफ्ट भी दबा लेते हैं और अब राइट एरो दबाते हैं तो एक एक शब्द को सेलेक्ट करते हुए राइट की तरफ आप मूव करते हैं। जैसे कंट्रोल के साथ में आपको क्या दबाना है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबा लिया और अब राइट एरो, तो देखो भाई सेलेक्ट हो गया एक वर्ड, फिर राइट एरो, दूसरा, फिर तीसरा, चौथा। तो एक एक वर्ड को सेलेक्ट करते हुए अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। ठीक है, बट आपने देखा था केवल शिफ्ट के साथ राइट एरो से एक एक लेटर सेलेक्ट हुआ था, केवल कंट्रोल के साथ राइट एरो से आप एक एक वर्ड को आगे फॉरवर्ड कर रहे थे, यानी एक एक शब्द आप आगे जा रहे थे, और कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से हम एक एक वर्ड को सेलेक्ट करते हुए चलेंगे। और ऐसे ही कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो से हम एक एक वर्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं प्रीवियस साइड में, यानी पीछे के साइड की तरफ हम चलेंगे फिर। ठीक है, चलिए तो अब देखो यहाँ पर जो अगला शॉर्टकट के दिया गया है वो क्या दिया गया है, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो, SHIFT यहाँ पर भी होगा, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो, गो टू लेफ्ट साइड विद सेलेक्टेड वर्ड बाई वर्ड। अगला है अप एरो, यानी एरो अप दबाएंगे तो मूव कर्सर अप लाइन, यानी एक लाइन अप में हमारा कर्सर मूव करेगा, जिस लाइन में हम हैं उससे ऊपर वाली लाइन में हमारा कर्सर पहुंच जाएगा। ऐसे ही हम अगर शिफ्ट के साथ अप एरो प्रेस करते हैं तो सेलेक्टिंग लाइंस इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो हम अपवर्ड डायरेक्शन में लाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे, देखो भाई यहाँ पे हम आए हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में और हम यहाँ पे अभी हैं, हमारा कर्सर अभी यहाँ पे है, शिफ्ट के साथ अप एरो प्रेस करेंगे तो एक देखो एक एक लाइन को ना सेलेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो हम अपवर्ड में अगर सिलेक्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इस शॉर्टकट से, शिफ्ट अप एरो। ऐसे हम कंट्रोल के साथ अप एरो प्रेस करेंगे तो क्या होगा, मूव कर्सर टू बिगिनिंग दी पैराग्राफ, पैराग्राफ जहां शुरू हुआ है वहां पे पहुंच जाएगा हमारा कर्सर। ऐसे कंट्रोल शिफ्ट अप एरो तो सेलेक्ट टू बिगिनिंग द पैराग्राफ, हम पैराग्राफ तक सेलेक्ट कर लेंगे, जहां तक हमारा पैराग्राफ होगा वहां तक सारा सेलेक्ट हो जाएगा। फिर डाउन एरो दबाएंगे तो मूव कर्सर डाउन वन लाइन डाउन हो जाएगा कर्सर। होम दबाने से क्या होगा, हम लाइन के शुरुआत में आ जाएंगे, हमारा कर्सर जो ऐसे लाइन होती है कर्सर वो लाइन के शुरुआत में आ जाएगा। शिफ्ट के साथ होम दबाने से क्या होगा, गो टू सेलेक्टिंग द बिगिनिंग ऑफ लाइन, हम लाइन की शुरुआत तक सेलेक्ट करते हुए चलेंगे, शिफ्ट होम से सारा सेलेक्ट हो जाएगा, लाइन की शुरुआत तक सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे हम यहाँ पे मेरा कर्सर है और शिफ्ट के साथ में हम क्या प्रेस करेंगे, यहाँ पे क्या दिया गया है, शिफ्ट के साथ होम दबाएंगे तो शिफ्ट के साथ में जैसे ही होम प्रेस करते हैं पूरा लाइन हमारा सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो लाइन की स्टार्टिंग तक हम सेलेक्ट कर सकते हैं शिफ्ट के साथ में अगर प्रेस करते हैं। ठीक है, शिफ्ट के साथ अगर आप होम प्रेस करते हैं तो लाइन के स्टार्टिंग तक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अगला जो शॉर्टकट की है वो है एंड। अगर आप एंड बटन प्रेस करते हैं तो आप लाइन के बिल्कुल अंत में आएंगे, लाइन के अंत में आएंगे, ध्यान रखना है। और शिफ्ट के साथ एंड दबाते हैं तो आप गो टू सेलेक्टिंग एंड ऑफ द लाइन, आप बिल्कुल अगर शिफ्ट के साथ एंड दबाते हैं तो लाइन के अंत में सेलेक्ट करते हुए आ जाएंगे। ठीक है, जैसे इसको मैं दिखा देता हूं, आप यहां पे हैं, आपने केवल एंड दबाया बटन तो लाइन के अंत में कर्सर आ गया, बट आप यहां पे थे, आपने शिफ्ट के साथ एंड बटन दबा लिया तो सेलेक्ट करते हुए वो लाइन के अंत में आपको लेकर आ जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कंट्रोल होम। इससे क्या होगा, हम बिल्कुल डॉक्यूमेंट के शुरुआत में चले जाएंगे, टॉप पे चले जाएंगे, बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, जहां शुरू हुआ वहां चले जाएंगे। कंट्रोल एंड से क्या होगा, बिल्कुल हम बॉटम में आ जाएंगे, गो टू एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंत में आ जाएंगे।
कंट्रोल एंड से सबसे बॉटम में, कंट्रोल होम से सबसे टॉप पे। कंट्रोल शिफ्ट होम दबाने से क्या होगा, गो टू द सेलेक्टिंग टू बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। जहां पर आप हैं और आपने कंट्रोल शिफ्ट होम दबाया तो ऊपर तक जहां से शुरू किया था डॉक्यूमेंट वहां तक सब सेलेक्ट कर देगा। ऐसे कंट्रोल शिफ्ट एंड दबाएंगे, गो टू द सेलेक्टिंग टू एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो जहां पर आप हैं वहां से बिल्कुल अंत तक सेलेक्ट हो जाएगा अगर कंट्रोल शिफ्ट एंड प्रेस करते हैं। SHIFT होगा, सॉरी यहाँ पे ना कुछ स्पेलिंग में एरर है, SHIFT होगा, ठीक है। अगला है कंट्रोल ऑल्ट और E, तो एक्सटेंशन मैनेजर की ये शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल ऑल्ट और E। F1 हेल्प के लिए शॉर्टकट की होती है, F2 फार्मूला बार के लिए होती है, कंट्रोल F2 इंसर्ट फील्ड, हम फील्ड यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं अलग अलग। F3 होती है कंप्लीट ऑटो टेक्स्ट के लिए, कंट्रोल F3 होती है ऑटो टेक्स्ट के लिए। तो यहाँ पे F3 कंप्लीट ऑटो टेक्स्ट और कंट्रोल F3 ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट की होती है। जैसे हम लिब्रे ऑफिस राइटर में आते हैं तो यहाँ पर आप अगर प्रेस करते हैं, जैसे यहाँ दिया है केवल F3, तो अगर हम यहाँ F3 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में लिखेगा ऑटो टेक्स्ट फॉर शॉर्टकट की नॉट फाउंड, क्योंकि इसके लिए कोई ऑटो टेक्स्ट हमने तैयार नहीं किया है। और अगर हम कंट्रोल के साथ में F3 दबाते हैं तो अब यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट हम रेडी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कोई भी नेम देंगे, उसकी कोई शॉर्टकट की दे सकते हैं, तो इस प्रकार से हम ऑटो टेक्स्ट यहाँ पे कोई ऐड कर सकते हैं। ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन कर देता है जो कंट्रोल F3 आपका होता है। तो अगला है आपका F5, नेविगेटर शो हाइड करने के लिए होता है। हम नेविगेटर को शो या हाइड करा सकते हैं F5 से। कंट्रोल शिफ्ट और प्लस F5 या कंट्रोल G दबाते हैं तो गो टू पेज नंबर। आप कंट्रोल शिफ्ट F5, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे या कंट्रोल G दबाएंगे। देखो भाई, कंट्रोल G से भी हम जा सकते हैं। अगर हम कंट्रोल G प्रेस करते हैं तो गो टू पेज नंबर पे हम यहाँ से चले जाएंगे, और कंट्रोल शिफ्ट F5 प्रेस करेंगे तब भी गो टू पेज नंबर का बॉक्स आ जाएगा। और इसे एडिट मेनू से भी निकाल सकते हैं, गो टू पेज पर जा सकते हैं। कंट्रोल G इसकी शॉर्टकट की होती है, बट कंट्रोल शिफ्ट F5 भी इसकी शॉर्टकट की होती है। ये दोनों शॉर्टकट की आप सबको याद रखनी है। हालांकि हम जब आपको थ्योरी क्लास पढ़ाई है तो उसमें समय समय पर ये सब चीज़ें बताते रहे हैं। F7 होता है स्पेलिंग चेक की शॉर्टकट की, और शिफ्ट F7 होता है ऑटो स्पेल चेक की शॉर्टकट की। कंट्रोल F7 होता है थिसारस की शॉर्टकट की। कंट्रोल F10 होता है शो फॉर्मेटिंग मार्क की, फॉर्मेटिंग मार्क को हम शो करा सकते हैं। F11 होता है मैनेज स्टाइल के लिए। F12 होता है इंसर्ट नंबर लिस्ट के लिए। कंट्रोल F12 होता है टेबल इंसर्ट करने के लिए। शिफ्ट F12 होता है इंसर्ट बुलेट पॉइंट, है ना, बुलेट पॉइंट को इंसर्ट कराने के लिए। ऐसे अल्ट के साथ F12 होता है ओपन लिब्रे ऑफिस यूजर डेटा, और कंट्रोल शिफ्ट F12 होता है नंबर लिस्ट एंड बुलेट लिस्ट को ऑफ करने के लिए। कंट्रोल F5 होता है शो हाइड साइडबार, यानी साइडबार को शो हाइड करने के लिए। कंट्रोल 0 होता है टेक्स्ट बॉडी में लिखने के लिए। कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 3 होता है हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 अप्लाई करने के लिए। कंट्रोल 4 से भी हेडिंग 4 अप्लाई किया जा सकती है, यानी कंट्रोल 4 दबाएंगे तो हेडिंग 4 अप्लाई हो जाएगी। और यहाँ पे कंट्रोल A दिया गया है। अच्छा, ये दोबारा से रिपीट हो गया है, ठीक है, ये शॉर्टकट के दोबारा से यहाँ पे रिपीट हो गया है। चलिए कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर जो आपकी शॉर्टकट की हैं ये दोबारा से वापस से रिपीट हो गई, ठीक है। तो आज के इस क्लास में बस आपके लिए शॉर्टकट की थी, और यहाँ पे जो नीचे आप देख रहे हैं ये दोबारा से, है ना, शॉर्टकट कीज और एक्शन दोबारा से यहाँ पे रिपीट हो गई। ये आपको नहीं, ये अभी हम पढ़ा चुके हैं आपको। तो ये कुछ शॉर्टकट की थी जो लिब्रे ऑफिस राइटर से पढ़ना आपके लिए ज़रूरी था, और इस शॉर्टकट का भी PDF अभी आप ले सकते हैं। इस क्लास के राइट साइड में आपको PDF का एक ऑप्शन मिलेगा जहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज आपका लिब्रे ऑफिस राइटर कंप्लीट हो चुका है, सभी क्लास यहां पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास जो आपको मिलेगा वो लिब्रे ऑफिस कैल्क का मिलेगा, जो कि एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। तो अगला क्लास लिब्रे ऑफिस कैल्क से आप सभी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।